नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपके साथ शेयर करना है। संवाद 144 जो यूके ट्रिपल एस सी ने जारी किया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कही गई हैं। देखिए, जिन लोगों ने रिजर्वेशन कैटेगरी से अप्लाई किया है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन डालते वक्त आपको उतना ध्यान नहीं रहता है, या कुछ गड़बड़ी हो जाती है, या तो वैलिडिटी एक्सपायर्ड रहती है उस डेट तक, या फिर ऐसे ही कोई प्रॉब्लम होता है जिसमें, या फिर कई बार जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स गलत भर दी जाती हैं। तो इस वजह से आज का ये जो नोटिफिकेशन है आपको देखना चाहिए। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खासतौर से जिन लोगों ने रिजर्वेशन या फिर जो आरक्षण होता है EWS वालों के लिए, SC ST OBC वालों के लिए, उनके लिए ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर से EWS के लिए। इसमें बहुत दिक्कत रहता है, कई लोग कमेंट करके भी पूछते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ क्लैरिटी दी गई है, ठीक है। वैलिडिटी क्या है EWS का, इसके बारे में बताया गया है। तो इसको हम देखते हैं एक एक करके क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया EWS प्रमाण पत्र संबंधित त्रुटियों के संबंध में, ठीक, यानी कि जो भी आपकी गलतियाँ हुई हैं उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि अवगत कराना है कि हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ अभियंता सिविल, पोस्ट कोड है आपका 131532 का रिजल्ट आ चुका है, जिसके अभी कल या परसों ही मैंने आपको बताया था कि EWS का जो अलग से रिजल्ट आया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से सॉफ्टवेयर में। परिणाम जारी करने के बाद जब अभिलेख सत्यापन हुआ तो उस समय अभ्यर्थियों की EWS प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्न त्रुटियां, विसंगतियां देखी गई। कौन कौन सी हैं? पहला है आपका, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा SC ST OBC के साथ साथ EWS श्रेणी का चयन अपने आवेदन में किया गया है। अब देखिए क्या है कि ये जो EWS का ऑप्शन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के मिलता है, क्योंकि SC ST और OBC ऑलरेडी आरक्षण में आते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है, जबकि इस बारे में जारी कानून अधिनियम यह स्पष्ट प्रावधान है कि SC ST या OBC श्रेणी को EWS आरक्षण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी आरक्षण मिलता है, आप जानते हैं, SC ST OBC को। दूसरा यहाँ पर EWS प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि का ना होने के बावजूद, जो वैलिडिटी होता है उसका ना होने के बावजूद EWS श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में किया जाना, साथ ही सामान्य व EWS श्रेणी को बिना EWS प्रमाण पत्र के चयन किया जाना, यानी कि जिनके पास नहीं भी है वो भी उसको चूज़ कर ले रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि जो बताया गया है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, दो तीन पॉइंट्स और हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल में के चयन में इन मामलों पर आयोग द्वारा बैठक में विचार किया गया एवं इस तरह की त्रुटियों को गंभीर माना गया। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। EWS प्रमाण पत्र के संबंध में लगातार विभिन्न चयनों में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में गलत सूचना दिया। अब देखिए, जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है ही नहीं और उन लोगों ने फिलअप कर दिया है, तो उनको नोटिस देना बनता है, क्योंकि आपने जानबूझ के ये चीज़ करा है। और जिनके पास है और उन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं, ठीक है, वैलिडिटी का उनको पता नहीं था कितना रहता है, इस वजह से तो उनको यहाँ पर ऐसा एरर जो हो गया उसको चेंज करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि EWS प्रमाण पत्र के संबंध में लगातार विभिन्न चयनों में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में गलत सूचना दी जा रही है, ठीक है। ऐसे में मेरिट में होने के बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों को चयन से वंचित भी रखा जा सकता है। अतः इस संवाद के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे आवेदन पत्र व OTR भरने में अतिरिक्त सावधानी रखें। ये चीज़ तो पहले से ही आपको पता ही है कि जो प्रिकॉशंस होते हैं OTR भरते वक्त उसको ध्यान में रखना। खासतौर से जो सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, प्रत्येक आवेदन पत्र भरने की पूर्व OTR को अनुरूप संशोधित करें व उसके बाद ही आवेदन पत्र भरना शुरू करें, क्योंकि OTR की डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म में चले जाता है और फॉर्म में बस आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ती हैं आखिर में, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा प्रेफरेंस है आपका पोस्ट का, सेंटर क्या चूज़ करते हैं, बस ये सारी डिटेल्स आप भरते हैं फॉर्म में, इतना ही भरना पड़ता है। बाकी ऑलरेडी फिलअप आता है OTR से, ठीक, यानी कि जो OTR भरा है आपने उससे ही ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो फिलअप हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि EWS प्रमाण पत्र के मामले में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आरक्षण की एक ऊर्ध्व श्रेणी है, एक उप श्रेणी नहीं है। अतः इसका चयन करते समय प्रमाण पत्र आदि को भली भांति देख लें। SC ST OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह आरक्षण का कानूनन उपलब्ध नहीं है, वो पहले ही मैंने बता दिया। ऐसे में आरक्षण की दोनों श्रेणियों के चयन से अभ्यर्थी मेरिट में होने के बावजूद चयन से वंचित रह जाएंगे, जाहिर सी बात है। यह भी स्पष्ट करना है कि राज्य सरकार द्वारा इस आरक्षण की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को स्वीकृत किया गया है, ठीक। तो अब इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि लास्ट डेट तक ये वैलिडिटी होना चाहिए, या फिर जिस दिन एग्ज़ाम है या जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आई थिंक ये लास्ट डेट का ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो इनका पता है आपको 8-10 एक साल तक चलता है, डिले रहता है, ठीक है, एक साल 2-2 साल तक।
तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपका वैलिड है, मान लीजिए अप्रैल से पहले पहले कोई नोटिफिकेशन आया था, माफ़ कीजिएगा 31 मार्च से पहले पहले कोई नोटिफिकेशन आया था, और आपका जो 31 अप्रैल और 31 मार्च के बीच जो नोटिफिकेशन आए थे उसके लिए ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो इस बीच यानी कि 2020 की नोटिफिकेशन की बात करें तो 31 अप्रैल के बाद जो वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है, जितनी भी, और 31 मार्च तक जो वैकेंसीज अभी तक आई हैं, उन सभी के लिए 2020 का EWS सर्टिफिकेट वैलिड होगा। वैसे उसमें डेट्स दिए रहते हैं, कई बार अक्टूबर तक दिया रहता है, जो भी आपका डेट रहता है, लेकिन जो यहाँ पर दिया गया वो है वित्तीय वर्ष, ठीक है। तो 31 मार्च तक आपका वैलिड था, और उस डेट लास्ट डेट तक आपका था, एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक वैलिड था, तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद था तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और मेरा सजेशन ये है कि अगर कुछ चीज़ डाउटफुल लगती है तो या तो आप उसको करेक्ट कर लें, या फिर आप EWS का ऑप्शन ही हटा दें, ठीक है, जनरल ही रहने दें, क्योंकि बेटर है। जहाँ तक मैंने देखा है कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है EWS और जनरल के। तो अगर बात करें कि कट ऑफ की वजह से लोग EWS चूज करते हैं तो बहुत कम डिफरेंस है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि EWS का एवब चले जाता है जनरल से भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर आपको कोई चीज़ डाउटफुल लगता है तो आप उसको हटा दें जब भी आपके पास मौका हो एरर को ठीक करने का। आयोग मौका देगा, यहाँ पर कहा भी गया। अभ्यर्थी कृपया यह भी ध्यान देगी समय समय पर आयोग आवेदन पत्रों में संशोधन का अवसर देता है, अतः इस अवधि में अपने आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर गलतियों का सुधार कर लें, ठीक। तो EWS प्रमाण पत्र की त्रुटि को विशेष रूप से देखकर उसका संशोधन कर लें, ये चीज़ है। वैसे आयोग ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि EWS की वैलिडिटी तो बताई है, ये चीज़ मेंशन कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, ठीक है। अभ्यर्थियों की को यह भी स्पष्ट करना है कि चयन प्रक्रिया आपके आवेदन पत्र भरने से प्रारंभ होती है। आवेदन पत्र में भरे गए डाटा प्रविष्टियों के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं एवं उसी के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाता है। साथ ही आवेदन पत्र में अभ्यर्थी यह घोषणा भी करते हैं कि उन्होंने आवेदन पत्र को देख लिया है, वह सभी सूचना सही भरी गई है, वह गलत सूचना के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। कुल मिला के यहाँ पर यह है कि अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है, ठीक है, तो वेट करना, जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला होगा उससे पहले पहले आपको मौका दे दिया जाएगा, ठीक है, कि एरर को ठीक करना है। वैसे पहले भी मौके दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ है। फिर भी यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दी गई है EWS सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग। इन्होंने सिर्फ बताया कि वित्तीय वर्ष में जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैंने अभी बताया कि जो 31 मार्च से पहले के नोटिफिकेशन है उन सभी के लिए 2020 का EWS सर्टिफिकेट वैलिड होगा, और 31 अप्रैल के बाद का, यानी कि 31 अप्रैल 2020 और 2021 31 मार्च, इसके बीच जितने भी वैकेंसीज निकली हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं UPSSC की, अभी भी जारी हैं। तो अभी वाले तो खैर वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर 2020 का है उनका, तो इस साल का अगर आपने बनवा लिया है या जो भी है तो आपका वैलिड हो जाएगा। तो ये चीज़ है, यानी कि इस साल 31 अप्रैल से 2022 31 मार्च तक जितने भी EWS सर्टिफिकेट होंगे वो आपके वैलिड होंगे अभी की वैकेंसीज़ के लिए। तो बस यही है, कोई डाउट है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में समझाया है, और इतना तो आप जानते ही हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम स्टे सेफ, धन्यवाद।